Alright guys, welcome back to a brand new tutorial series on CSS। हमने पिछली सीरीज में HTML को कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। CSS क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम CSS की फाउंडेशन को कवर करेंगे। जहाँ तक फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड की बात है, जिससे हम अपने HTML का लेआउट बनाते हैं, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा फॉर दिस सीरीज। इस सीरीज को खत्म करके हम फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड की तरफ जाएंगे। जैसे हमारे घर का स्ट्रक्चर है उसको हम HTML कह लेते हैं। घर अंदर से कैसे दिखना चाहिए, उसका पेंट, उसका लेआउट, ये सब हम CSS के जरिए सेट करते हैं। CSS को लिखने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। पहला तरीका है इनलाइन स्टाइलिंग। इससे हम लोग HTML के टैग के अंदर स्टाइल का कीवर्ड यूज करके अपने CSS को डायरेक्टली इधर लिखते हैं। दूसरा तरीका है हेड के अंदर स्टाइल का टैग यूज करके और उधर अपनी स्टाइलिंग को लिखना। और तीसरा तरीका है एक सेपरेट CSS की फाइल बनाना कॉल्ड style.css और उसको अपने हेड के अंदर लिंक करना। तो हम जो भी स्टाइल लिखेंगे वो हमारे index.html पर अप्लाई हो जाएगा। हम तीसरे तरीके का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिए, CSS में एक जो चीज बड़ी अहम है वो है किसी भी एलिमेंट की स्पेसिफिसिटी। जितना एक स्टाइल स्पेसिफिक होगा उतना ही उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। अभी CSS का सिंटैक्स तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन CSS स्पेसिफिसिटी की एग्जांपल्स देख लेते हैं, एज दिस इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने एक पैराग्राफ टेक्स्ट को कलर दिया है रेड इन माई style.css और मैं अपने हेड के अंदर जाके एक और स्टाइल टैग बनाऊं और उसके अंदर मैं उसी पैराग्राफ टैग को कलर दे दूं ब्लू, पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि हेड के अंदर स्टाइल टैग ज्यादा स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं उस चीज को। और अगर मैं यही स्टाइल पैराग्राफ के इनलाइन स्टाइल में चेंज कर दूं टू येलो, तो आप देखेंगे कि कलर चेंज हो गया है टू येलो। ये CSS की स्पेसिफिसिटी है कि जितना एक चीज ज्यादा स्पेसिफिक होगी उतनी उसकी ज्यादा प्रेफरेंस होगी CSS में। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले करेगा लेकिन बाद में इसके आदी हो जाएंगे। अगर आपने देखना हो कि कौन सी चीज किस एलिमेंट पर अप्लाई हो रही है, तो ब्राउजर में जाके उसको हाईलाइट करें और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, तो आप देखेंगे कि इस एलिमेंट पर कौन सी चीज अप्लाई हो रही है और किस जगह अप्लाई हो रही है, तो आप बेटर तरीके से उस चीज पर पहुंच सकते हैं। CSS की स्पेसिफिसिटी की एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं style.css के अंदर ही पैराग्राफ टैग को लिखूं रेड, तो अभी पैराग्राफ का जो कलर है वो हो गया है रेड। लेकिन अगर इसी पैराग्राफ को नेक्स्ट लाइन में चेंज कर दूं टू ब्लू, तो ब्राउजर में आप देखेंगे कि पैराग्राफ का कलर ब्लू चेंज हो गया है, क्योंकि CSS की स्पेसिफिसिटी फाइल के अंदर भी मैटर करती है। सो अगर आपने कोई चीज एडिट की है लाइन नंबर 20 पर और आपने गलती से दोबारा चेंज कर दी है लाइन 300 पर, तो ब्राउजर पर लाइन 300 वाली चीज सामने आएगी। अब CSS के सिंटैक्स की बात करें तो उसको हम लिखते हैं सिलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट्स, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। सबसे पहले आता है सिलेक्टर। सिलेक्टर आप कोई भी HTML का एलिमेंट, क्लास नेम और ID हो सकते हैं। क्लास नेम्स हम अपने HTML एलिमेंट्स को देते हैं अगर हमने कोई स्टाइल एक से ज्यादा एलिमेंट्स पर लगाना हो, ताकि हमें वो स्टाइल बार बार ना लिखना पड़े। जैसे अगर 30 पैराग्राफ्स हैं और उन सब पैराग्राफ्स का स्टाइल सेम है, तो हम HTML के टैग के अंदर एक क्लास नेम लिखते हैं, जैसे क्लास इज इक्वल टू पैराग्राफ टेक्स्ट, और इस पैराग्राफ टेक्स्ट को एज अ सेलेक्टर यूज कर सकते हैं इन आवर CSS विद द डॉट नोटेशन। डॉट के बाद एज इट इज क्लास नेम लिख देंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और फिर कोई भी CSS स्टाइल लगाएं तो पैराग्राफ टैग्स पर अप्लाई हो जाएगा। अगर हमने किसी एक एलिमेंट के ऊपर स्टाइल लगाना है जो हमें पता है कि वो सिर्फ उसी एलिमेंट के लिए यूनिक है, तो हम ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML एलिमेंट पर ID को यूज कर सकते हैं, जैसे ID इज इक्वल टू सिंगल पैराग्राफ, और इस ID को हम एज ए सेलेक्टर यूज कर सकते हैं इन आवर CSS बाय एक्सेसिंग इट विद द हैश साइन। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स विदाउट एनी स्पेस और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी आती है, जैसे फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट फैमिली एटसेट्रा। और उस प्रॉपर्टी के बाद हम उसकी वैल्यू लिखते हैं, जैसे अगर फॉन्ट साइज है तो उसकी वैल्यू इज गोइंग टू बी 12 पिक्सेल्स वेयर px स्टैंड्स फॉर पिक्सेल्स। ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू CSS। आई होप यू अंडरस्टूड कि हम CSS को क्यों यूज करते हैं, CSS की इंपॉर्टेंस और CSS की स्पेसिफिसिटी। अगर कोई और इशू आता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल हेल्प आउट एज मच एज आई कैन।